नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भले ही थोड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना, सच बता रहा हूँ, जिंदगी में इतना संभल जाएंगे कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। उत्तर प्रदेश में हरदोई नाम का एक शहर है। उस शहर में बहुत सारे कॉलेजेस, इन बहुत सारे कॉलेजेस में दुनिया भर के बच्चे पढ़ते हैं। और इन्हीं कॉलेजेस में से एक कॉलेज में दो पक्के दोस्त थे, मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई कर रहे थे। एक का नाम था आशुतोष और एक का नाम था अमन। ये दोनों रूम पार्टनर भी थे। जिस हॉस्टल में रहते थे, उस हॉस्टल में ना एक रूम में दो दो बेड्स थे, तो मतलब ट्विन शेयरिंग रूम था वो। तो आशुतोष और अमन काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ थे। ग्रेजुएशन भी साथ में ही किए थे, तब भी हॉस्टल मेट थे, रूममेट थे। और अब जब पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, तब भी एक साथ, एक ही साथ सारी कॉलेज में जाना है, खाना खाना है, पढ़ाई करना है, रहना है, सारे काम एक साथ करते थे। ठीक है। एक दिन की बात है, मई 2016 की बात रही होगी। भीषण गर्मी थी। उनको छुट्टी उट्टी नहीं मिली थी कॉलेज में। स्कूल में होता है भाई ऐसे छुट्टी उट्टी मिलना, पहले के टाइम पे कॉलेज में ऐसी छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से। गर्मी है तो पढ़ो, जाओ। हाँ, कुछ अगर स्पेशल प्रॉब्लम हो गई दुनिया में तो छुट्टी दे देंगे, कोई त्योहार रह गया तो छुट्टी दे देंगे, लेकिन गर्मी वगैरह की छुट्टी नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे। तो ऐसे ही हुआ कि ये लोग पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी चल रही थी इन लोगों की। अचानक से आशुतोष के घर वालों का फोन आता है। आशुतोष के परिवार वाले रहते थे लखनऊ में। आशुतोष के पिताजी फोन करते हैं, अरे बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की देखे हैं, ये है नाम लड़की का, और बहुत अच्छी लगी है हमको, हमने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिए हैं, अगर मन हो तो आ जाओ, दिखा देते हैं। इसने बोला, अरे पापा क्या कर दिए यार, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरी पढ़ाई बाकी है अभी थोड़ी सी, फिर उसके बाद नौकरी पकड़ूंगा, मेरे कुछ गोल्स है लाइफ में, उनको मैं हासिल करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा ना, क्या अभी डायरेक्ट क्या। पिताजी ने बोले, अरे ऐसा थोड़ी होता है, लड़की वाले देखने के लिए आए थे, बातचीत सब पक्की हो गई है यार, अभी हो गया, अभी तुम आ जाओ, कल परसों लड़की को दिखा देते, मिला देते हैं। इसने बोला, नहीं नहीं पापा, कल परसों क्या, हम तो अभी आएंगे। ये बोल के आशुतोष ने फोन काटा और बहुत ही टेंशन में चले गए, एकदम स्ट्रेस में चले गया। अमन ने देखा कि अरे आशुतोष क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। आशु बोलता है, अरे यार दिमाग खराब हो गया यार, मेरे घर वालों ने ऐसा ऐसा कर दिया। अमन बोलता है, सचमुच में तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो शादी वादी में पड़ गया तो फिर तो गया, तेरा करियर, तेरे गोल्स सब पॉसिबल नहीं होता है कि आप शादी कर लो और फिर उसके साथ अपनी लाइफ बनाओ। आप अपने सपने पूरे करोगे कि अपनी पत्नी को करते बैठोगे। इसने बोला, भाई तू बहुत अच्छे समझा पा रहा है। आशु बोलता है अमन को, भाई तू बहुत अच्छे समझा पा रहा है, तेरे पास बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स है, सजो कर मेरे सामने रख रहा है, ऐसे ही मेरे घर वालों के सामने रख देना। ये बोलता है, मतलब मैं समझा नहीं। ये बोलता है, देख मेरे पापा मुझसे नहीं समझेंगे, उनकी नज़र में तू बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार है, अच्छे घर का लड़का है, प्लीज़ यार चलना, मेरे पापा मम्मी को समझाना कि अभी मेरी शादी करने की उम्र नहीं हुई है, मुझे नहीं करना है। ये बोलता है, यार बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, तुम्हारे घर का मामला है। तो बोले, तू क्या हो गया, तू मेरे भाई से कम है क्या, तो प्लीज़ यार चल यार, मेरे घर वालों को समझा। ये बोला, ठीक है कल चल लेंगे। बोला, कल वल नहीं, आज ही जाना है। अब हरदोई से लखनऊ कोई खास दूर नहीं है, मैक्सिमम होगा तो 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जिद करने लगा, नहीं आज ही जाना है, आज ही जाना है। आज जाने का अमन का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं यार, आज मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रूम से बाहर नहीं निकलना है, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना है। लेकिन अपने दोस्त की जिद और कसम के आगे अमन हार गया। बोला, ठीक है चल, आज चलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा दुनिया भर की चीज़ें बोला, और ये जाने के लिए तैयार हो गया। जिस समय इन दोनों की बातचीत चल रही थी ना, उस समय रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। और रात के यही कोई 11-12 बजे के आसपास एक ट्रेन थी जो हरदोई से होते हुए लखनऊ जाती थी। तो ये लोग अपना सामान पैक किए, दो दो जोड़ी कपड़े डाले अपने अपने बैग में, और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। जब ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे तो 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था, और अच्छी खासी चहल पहल थी स्टेशन में। काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन रुक रही है, मालगाड़ी जा रही है, दुनिया भर की झंझट है, जैसा कि एक रेलवे स्टेशन में होता है। ये लोग बोर हो रहे थे, इनकी ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा था, और इधर आशुतोष को धक 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 लगा हुआ है। अमन का मन उतरा हुआ है, अरे यार क्या यार, आशु ने क्या लेकर आ गया, समझता नहीं है, मेरा मन नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत खराब लग रही थी बहुत ज़्यादा। 2-3 बार अमन ने आशु को टोक भी दिया, यार देख मुझे अभी फीवर जैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं वापस चले जाऊँ क्या। लेकिन आशु जिद में था, नहीं तू बैठे रहेगा, ये तुझे मेरी कसम है। बातचीत करते करते रात के 12 का समय हो गया, 12 के बाद 1 और फिर 1:30।
ट्रेन नहीं आई। स्टेशन लगभग खाली सा हो गया। ट्रेन काफ़ी लेट थी। आशु ने सोचा कि मैं उठता हूँ और स्टेशन मास्टर वगैरह या कोई टीटी मिल जाए, उनसे पूछूंगा कि ट्रेन इतनी लेट क्यों है। ये गया, पता किया, उन्होंने बोल दिया कि जानकारी नहीं है ट्रेन क्यों लेट है इतना पता चल गया ना भाई, आप जाके बैठिए, अनाउंस हो जाएगा, बोर्ड में दिखा देगा। ये मुंह उतार के आया और बैठ गया। अब जब ये वापस आकर बैठा अपने दोस्त अमन के बाजू में, तब इसने ये पाया कि अमन बीच में हो गया है, ये एक साइड में हो गया, और अमन के उस तरफ एक और दूसरा आदमी बैठा हुआ है जो काफी बूढ़ा है। उसकी उम्र देखने से यही कोई 90-95 साल के आसपास की लग रही थी। दांत वांत कुछ नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर आशु आया बैठने के लिए, तो बुढ़ा इसको देख के अजीब सा हंस रहा था। आशु को ऐसा लगा कि कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हंसते रहते हैं, स्माइल पास कर देते हैं। ठीक है, इसने भी हल्की सी स्माइल कर दिया और ये बैठ गया। अमन को बताने लगा ऐसा ऐसा है। अमन फिर से बोलता है, देख मैंने तुझे बोला था ना यार, आज का दिन ही ठीक नहीं है, तू क्यों लगा हुआ है बिना मतलब के। मतलब बस थोड़ी देर और, अगर 1 घंटे और ट्रेन नहीं आई तो हम लौट जाएंगे और फिर बस से देख लेंगे जाने का कल। हाँ, आराम से जाएंगे, फिर सो सा के जाएंगे। ये बोला ठीक है, 1 घंटे बैठते हैं। अब 2016 की बात है, मोबाइल वगैरह में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि आप अपने मोबाइल में ही घुसे हुए हो, टाइम पास कर रहे हो। उस समय इंटरनेट भी बड़ा स्लो होता था। फेसबुक खोले तो लोड ही हो रहा है, 5 मिनट तो लोड होने में लग गए, फिर खुला, फिर आप देख रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम था। नहीं, इतना भी स्लो नहीं रहा होगा, लेकिन अभी से तो काफ़ी स्लो था। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो 2010-11 की बात कर रहा हूँ, जब भयंकर ही स्लो था। 2016 के टाइम पे ठीक ठाक सा हो गया था, लेकिन फिर भी इतने एंटरटेनमेंट की चीज़ें मोबाइल में नहीं थी। तो बैठे ही हुए हैं, पटरी में देख रहे हैं, तो आसमान में देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, स्टेशन पूरा खाली हो गया है, तो मनोरंजन नहीं हो पा रहा है। ऐसी बातचीत करते करते हल्की सी दोनों की नज़र वापस से ये बुढ़े की तरफ पड़ती, जो बाजू में इनके बेंच में बैठा हुआ था। वो बुढ़ा इन्हीं को ऐसे देख रहा होता, इन्हीं की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता और स्माइल कर रहा होता। इनको थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों, चलो यार यहाँ से उठ जाते हैं, कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। ये दोनों उठे और 4-5 बेंचेस और थी यहाँ पर, देखने लगे। सारी बेंचेस खराब, किसी में किसी ने उल्टी कर दिया है, किसी बेंच में किसी ने बच्चे ने 1 नंबर कर दिया है, तो किसी ने खाने पीने का कुछ छोड़ दिया है। बोला अरे यार, इधर देखते देखते आ गए, कैसा वो बुढ़ा भी अजीब सा घूर रहा है, वहाँ पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। चल दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जाकर बैठेंगे, पूरे चांसेस हैं कि अपनी ट्रेन वहीं पर आएगी। ऐसा बोल के ना ऊपर की तरफ जाने लगे बात करके। मतलब प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए ब्रिज से चेंज करेंगे ना, तो पीछे से एक आदमी इनको पुकारता है, ओ भाई साहब जरा रुकिए। ये रुक गए। ये जो आदमी था ना, देखने में बड़ा डिसेंट लग रहा था, कोई कर्मचारी टाइप का लग रहा था ये वहीं का रेलवे का। लेकिन बड़ी ही विचित्र तरीके से उसने इनको रोका, जैसे कि ये कोई क्राइम करने जा रहे हैं क्या। बोले क्या हो गया। आदमी बोलता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मत जाना। ये बोले क्यों, मैं भी आपकी बात सुन रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मत जाना, ज्यादा सवाल मत पूछो। का दिमाग खराब हुआ कि बिना मतलब के लाउडली क्यों बात कर रहा है। सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ मन का वैसे ही मूड खराब था। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक लहजा होता है बात करने का, क्यों भड़क रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ है। आदमी बोलता है बिगड़ तुम्हारा जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में घूमती है 3 आत्माएं, अगर तुम चले गए तो आत्माएं तुमको अपने चपेट में ले लेगी और मर जाओगे बे, मत जाओ वहां पे। अरे क्या, ऐसी बात है, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर थैंक यू, हम नहीं जाएंगे। ऐसा थैंक यू सर थैंक यू बोले और वापस से अपने उसी बेंच की तरफ जाने लगे जहाँ पर वो बुढ़ऊ बैठा हुआ था, जिस बेंच को छोड़कर ये लोग आए थे और दूसरी बेंच को देख रहे थे। ये लोग आगे तरफ गए और वो आदमी भी आगे की तरफ पटरी तरफ ही निकल गया। कहीं पटरी तरफ निकल गया, तो इसका मतलब रेलवे का कर्मचारी नहीं था। रेलवे कर्मचारी होता तो ऐसा पटरी में नहीं उतरता। ऑब्वियसली उनको समझ होती है कि अगर प्लेटफॉर्म चेंज करना है या कहीं जाना है तो ब्रिज का इस्तेमाल करो, नॉर्मल रास्ते से आओ। वो अंधेरे में कहाँ सीधा सीधा प्लेटफॉर्म के उधर चले गया, फिर वो प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है, फिर पटरियाँ पकड़ के और कहाँ चले गया अंधेरे में, फिर वो गायब भी नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ कर बैठ गए। अभी भी वो आदमी ऐसी वो बुढ़ा जिसके चक्कर में लोग छोड़ के गए थे, वो भी इनको ऐसी घूर के देख रहा है। इन लोगों ने बोले क्या हो गया अंकल, इतनी देर से क्या घूर रहे हो, दिमाग खराब मत करो, हमको भी जाना है तुमको भी जाना है, ऐसा क्या कुछ बात है तो बोल दो। बुढ़ा आदमी कुछ बोलता नहीं है, हंसते हंसता खड़ा होता है और
वो उस तरफ भी, मतलब इस तरफ भी था ब्रिज की सीढ़ियां जहां से लौट के आए थे, और इस तरफ भी थी ब्रिज की सीढ़ियां। तो बुढ़ा आदमी उठा और उस तरफ वाली ब्रिज की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। इनको लगा अरे ये बूढ़ा प्लेटफॉर्म नंबर 3 में तो नहीं चले जाएगा। उठे और रुके, ओ अंकल, अबे रुक जाओ, एक आदमी ने मना किया था, भूत है प्लेटफॉर्म नंबर 3 में, मत जाओ, निपट लोगे, वैसे ही तुम्हारी उम्र ऐसी है, भाग नहीं पाओगे करके। बुढ़ा जाता जाता रुका, पलटा, इनको एक स्माइल दिया, हंसा, और फिर वो ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगा। बोले इसको रोकना पड़ेगा यार, बेचारा बुढ़ा सुना नहीं है कि क्या है, इसका दिमाग कमजोर है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसको, इसको रोकते हैं, ये जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। अरे अंकल रुक जाओ, ओ दादाजी, ओ काका रुक जाओ, मत जाओ यार। ऐसा बोलते बोलते ये अंकल जी के पीछे 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 बढ़ चले। वो ब्रिज चढ़ा, वो आगे आगे जा रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्रिज से उतर गया। अब जैसे ही ये ब्रिज से नीचे उतरा तो ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आ चुके हैं। लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आने के बाद इनका दिमाग एक ट्रांस में चले गया है। अब आशु अमन से बोल रहा है, अरे अमन भाई, वो बुढ़ा तो आया है और अजीब सा खड़ा यार, नॉन स्टॉप पटरियों में देख रहा है, चल चल अपन लौट जाते, चल चल। लेकिन अमन है वो सिर्फ बुढ़ऊ को देख रहा है। बुढ़ऊ पटरियों को ध्यान से देख रहा है, अमन बुढ़ऊ को देख रहा है, और आशु ही बोल रहा है भाई चल ले चल ले। कुछ नहीं हुआ। लगभग 2 मिनट बाद जब इसका मन किया ही कि मैं अपने दोस्त को, अमन को खींच के लेके जाता हूँ, आशु का मन किया कि उतने में अंधेरे की तरफ से, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में पूरी तरीके से अंधेरा था, अंधेरे की तरफ से एक बूढ़ी औरत और लगभग 19-20 साल का लड़का वो बुढ़े आदमी की तरफ चलते हुए दिखाई दे। बुढ़े आदमी की तरफ चलकर आ रहे हैं। आशु नोटिस कर रहा है कि अमन तो भाई हिप्नोटाइज हो गया, कि क्या हो गया उसको नहीं मालूम, लेकिन वो जो 2 लोग आ रहे हैं बुढ़े की तरफ, वो दिखने में नॉर्मल नहीं है। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी ऐसी सूजी हुई है जैसे किसी ने बहुत घूसा ही घूसा यहाँ पर दिया और किसी को बहुत भयानक ऐसे सूज जाती है ना, वैसे। वो थोड़ा और नजदीक है। जब हल्की रोशनी उनके ऊपर पड़ी ना, अंधेरे की तरफ से आए, जब हल्की दूसरे प्लेटफॉर्म की रोशनी इनकी तरफ पड़ी ना, तो क्या पाता है देख के कि वो दोनों जो आदमी और वही 19-20 साल का लड़का, मतलब, और वो जो औरत इधर आई ना इनकी तरफ, उनके यहाँ पर, मैं बोलूंगा नहीं साफ, यहाँ पर एक निशान है कट का, और इधर से लाल पानी टप 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 बह रहा है, और पूरे औरत की साड़ी और वो लड़के की शर्ट पूरी भीगी हुई है। अरे भाई, इसने झटके से खींचा अपने दोस्त को कि चल अमन, ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और झटके से खींचा ना, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, ऐसा बेहोश जैसा वो पूरा गिरने जैसा हुआ। लेकिन उसने अपने दोस्त को संभाला अपने कंधे में, और जैसे तैसे करके वो अपने दोस्त को संभालते हुए कंधे में भागा है। भाई कहाँ से ताकत आई होगी उसके अंदर, कहाँ से नहीं पता नहीं, आशु के अंदर। अपने दोस्त को लेकर भागा, नीचे उतरा, और एक स्टेशन मास्टर का रूम था, कि कौन सा रूम था इसको नहीं मालूम उस समय। वो इतना घबराया हुआ रहता ना, मतलब कोई इंसान जब घबराया हुआ रहता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस उसको वो सर्वाइवल मोड में चले जाता है। तो उस समय आशु सर्वाइवल मोड में चले गया था कि अपने दोस्त की जान बचाना है। तो उसको एक कमरा दिखाई दिया, वहाँ का दरवाज़ा पीटने लगा। अंदर से एक अधिकारी बाहर निकले, स्टेशन मास्टर थे या कोई टीटी थे। बोले क्या हो गया लड़के को, क्या हो गया? बोले सर वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 में गए थे, अचानक से मेरा दोस्त ऐसा गिर पड़ा, बेहोश जैसा हो गया है। उसको हाथ लगाया टीटी सर ने, पूरा ठंडा, कोई इमरजेंसी रूम रहा होगा, वहाँ पर लेकर गए, नब्ज वगैरह चेक किए, सांसें रुक गई, नब्ज रुक गई। उनकी एम्बुलेंस वगैरह आई, हॉस्पिटल पहुँचे, और वहाँ पर वो मृत घोषित हो गया। अब जब ये सब कुछ हो गया, तब इसके मन में आया, आशु के मन में, कि ऐसा क्यों, वहाँ पे क्या है भाई, मेरे दोस्त के साथ इतना कुछ हो गया। उसको जवाब चाहिए था। अपने आप को संभाला, वापस रेलवे स्टेशन पहुंचा, और जो वहां पे अधिकारी थे उनसे बात किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, वहां पे क्या चीज है। अधिकारी ने बोले क्या पागल हो गए हो क्या, क्या प्लेटफॉर्म, अरे भाई नॉर्मल है भाई, वो रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 में ऐसा क्या हो जाए, कौन बोल दिया तुमको? बोले एक आदमी आया था, ऐसा बोला था, एक बुढ़ा फिर जा रहा था, उसको रोकने के लिए हम लोग गए, फिर वहां पे ऐसे ऐसे एक आदमी, एक लड़का और एक औरत हमको दिखाई दी थी, ऐसा ऐसा बताया। ये बोला देखो, भूत प्रेत की चीजें सुना करो, देखा करो, लेकिन उसे अपने जहन में इतना मत बैठा लिया करो। ये अधिकारी बोल रहा है इससे, हाँ, अपने जहन में इतना मत बैठा लिया करो कि तुम इतने घबरा जाओ कि अटैक वटैक आ जाए, तुम्हारे दोस्त के साथ ऐसा हो गया है।
बोले सर कुछ तो होगा यहाँ पे, किसी ने कुछ किया था क्या अपने आपके साथ, किसी की आत्मा भटकती क्या? बोले बकवास मत करो, अपना इलाज कराओ जाके, किसी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये सोच में पड़ गया, ये जो अधिकारी हैं वो साफ नकार रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कांड हुआ था, कोई आदमी ऐसा बता सकता है। इसने पूछा भी कि हमको ऐसा दिखने वाले एक आदमी ने बोला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मत जाना। उसने वाइट कलर की शर्ट पहना था, लंबा था, अप्रॉक्स 6 फीट का, उसे करली हेयर्स थे, क्लीन शेव्ड था। तो बोले ऐसा कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है, तुम पता नहीं कौन सी बनावटी बातें कर रहे हो। आशुतोष ने तो यही बताया पूरी की पूरी कहानी अपने दोस्त हर्ष को, और हर्ष ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। आशु को समझ में नहीं आया कि जब वो अधिकारी पूरी तरीके से मना कर दिया है कि उस स्टेशन में ऐसा कोई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इन लोगों के साथ जो हुआ, इनको दिखाई दिया, वो सब कुछ क्या था पता नहीं। क्या इनके भ्रम ने इसकी दोस्त की जान ले लिया, या फिर कुछ तो ऐसा था जो समझ से परे है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना। हर्ष ने ये कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, वैसे ही आप भी लिख कर भेज सकते हैं हमें। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, कुछ है तो लिख के भेज देना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपके हिसाब से ही बन रहा हो। और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक वो भी डाल दे रहा हूँ, तो हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको धारण करे रहेंगे तो आपको ऐसे भ्रम नहीं होंगे। कई बार भ्रम हो जाते, छलावा हो जाते हैं, या फिर कुछ निगेटिविटी आपके पास आने की कोशिश करती है, तो कुछ नहीं होगा। हमारे गेमिंग चैनल में मनोरंजन होगा दुगना। मंडे से रेगुलर वीडियो आएंगे वहाँ पर, अब बहुत अच्छे अच्छे इंटरटेनिंग। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।